पूतना बोली ये तो मैं बहुत बढ़िया कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही है पूतना। जो पूत ना माने, पूत माने होता है पवित्र, और ना माने नहीं जो पवित्र नहीं है। लेकिन दूसरा सीधा सीधा अर्थ लगाओ, पूत माने होता है बच्चा, सपूत पूत, और जो पूतों को न रहने दे वो पूतना। बाल घातनी है वो। उसने कहा महाराज मैं जाऊंगी। लोगों ने कहा कभी तूने अपने आईने में शकल देखी है? भयंकर तेरी दाढ़ें हैं, इतना विचित्र तेरा स्वरूप है, बड़ी बड़ी विशाल जटाएं हैं, तुझे कोई घरों में घुसने देगा? वो बोली महाराज मैं जो है ना ब्यूटी पार्लर चली जाऊंगी और ऐसी बन जाऊंगी कि आप भी नहीं पहचान पाएंगे। आप लोग कहेंगे ब्यूटी पार्लर कहां से आ गया? अरे भैया वो माया भी थी, माया से सब कर लेती थी। आजकल माया नहीं है तो दूसरी माया हो गई है। और नन्ना जी उसने अपने बालों को बढ़िया सजा लिया, सुंदर बेणी गूंथ ली। उसके बाल जो है वो तांबे के वर्ण जैसे थे, उसने उन पे कलर कर लिया। और बड़े बड़े नख थे उसके, वो सब व्यवस्थित कर लिया। और हमारे गुरुजी विनोद में कहते हैं, बोले भैया हमें लगता है, गुरुजी कहते हैं कि जी बाल रंगने की परंपरा पूतने ने शुरू करी होगी। और नाखून उसके बड़े बड़े थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसके नाखून बड़े बड़े हों वो कौन के रिश्तेदार है? अच्छा, सूर्पणखा, जिसके नख सूपे जैसे बड़े बड़े हों, सूपे के जैसे अनाज साफ करने का सूप होता है ना माताओं, ऐसे बड़े बड़े जिसके नख हों उसका नाम है सूर्पणखा। और सोई पूतना की हालत, उसके भी नख बहुत बड़े बड़े हैं। और सोई आज भी पूतना की भतीजों की कम थोड़ी है, उसकी भतीजी आज भी खूब है, बड़े बड़े रखते हैं। पर मेरी बहनाओं माताओं नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े नख रखना, खुले हुए बाल रखना और ऐसे रहना मैले कुचेले, ये राक्षसों का काम है, आसुरी वृत्ति है। पुराने समय में माताएं बाल खुले नहीं रखती थी। रखती थी क्या? खुले बाल रखना बड़ा अपशगुन माना जाता था। और द्रौपदी ने अपने बाल खोल लिए थे और कहा था इन बालों को मैं तब बांधूंगी जब मैं अपने बालों से हाथ लगाने वाले दुष्ट दुशासन और उसके समर्थकों को समाप्त करवा दूंगी। तो द्रौपदी ने अपने केस कब बांधे? जब महाभारत में सारे कौरवों का नाश हो गया। तो भैया स्त्री के बाल खुले होना अपशगुन माना जाता है, पर आजकल तो उसको फैशन माना जाता है, इसलिए ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है? पूतना सज धज करके चली कहां? बोले वो ब्रजमंडल की ओर चली, और जहां जाती है एक ही चर्चा, बोले नंद का लाला हुआ है, अरे यशोदा का लाला बड़ा अद्भुत है। सोचा कि बाद में कहीं जाऊंगी, पहले यहीं चलूंगी, इसकी बहुत ज्यादा चर्चा है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातने शिशुश्चकार निगनन्ति पुरग्राम ब्रजा। ब्रज के नगर गांव पुरों में घूमती भई, गोकुल में नंद भवन पहुंच गई। और यशोदा जी को देख के बड़ा नाटक करने लगी, अरे बहन यशोदा बधाई हो, यशोदा बधाई हो। यशोदा जी देख रही है ये कौन सी बहना आ गई, पहले तो कभी देखी ना है। पूतना बोली कि क्यों ना पहचानी? अरे कैसे पहचानोगी, पहली बार ही तो आई हूं। सुनो यशोदा, मैं ब्राह्मणी हूं, मथुरा में रहती हूं। पंडित जी तो आए थे, दर्शन कर गए, आशीर्वाद दे गए, और मुझे लगा बुढ़ापे में तुम्हें लाला हुआ है तो मैं अभी लाला को आशीर्वाद दिया हूं। अरे यशोदा, जिस बच्चे को मैं अपना दूध पिला देती हूं वो जो है निरोगी हो जाता है, ऐसा मुझे देवताओं का वरदान है। कितना नाटक कर रही है देखो। और बोली जिसको मैं दूध पिलाती हूं वो लंबी आयु उसकी हो जाती, दीर्घ आयु हो जाता है। अब तो यशोदा बड़ी भोली हैं, वो उसकी उस माया को, उसके कपट को नहीं जान सकी और बोली कि ठीक है बहना, तुमने बड़ी कृपा करी, देखो वो लाला सो रहा है, जाके आशीर्वाद दे आओ। और ये रूप तो बहुत बढ़िया बनाया है,
ऊपर से देखने में बहुत सुंदरी बन के आई है, लेकिन इसके अंदर जहर है। बोले इसके ऊपर वक्षस्थल पे भी जहर लगा है और इसके मन में भी पाप का जहर है। और भैया देखना, भगवान आपके ऊपर की सुंदरता नहीं देखते, भगवान आपके मन की सुंदरता देखते हैं। इसलिए आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपका मन सुंदर होना चाहिए। शरीर सुंदर है कि नहीं ये बात भगवान नहीं देखते, इसलिए क्या सुंदर बनाए, को सुंदर बनाना है। और एक संत ने तो बढ़िया बात कही नन्ना जी, वो कहते हैं मत रीझना ऊपर की सफाई पर, मत रीझना ऊपर की सफाई पर, क्योंकि ये तो बर्क लगा हुआ है मिट्टी की मिठाई पर। बर्क लगा दिया, चमक रही है, चमड़ी निकालोगे तो क्या है। पूतना बड़ी सुंदर सजी है, और जैसे ही पूतना को आते देखा, हमारे बाल कृष्ण पालने में लेटे हैं, उन्होंने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। और आंखें क्यों बंद कर ली, इसके अनेक भाव संतों ने लिखे हैं। बोले भैया लाला ने आंख आकर क्यों बंद करी, क्या डर गए क्या? अरे बोले जाके डर यति काल डराई, वो क्या डरेगा। तो बोले इसलिए आंख बंद कर ली होगी कि ये है मायावती और मैं हूं मायापति। अच्छा विचार करो कि मायापति के सामने मायावती की माया टिकेगी? जैसे ही भगवान की दृष्टि पड़ती सारी माया हट के समाप्त हो जाती। इसलिए भगवान ने सोचा कि आंख बंद कर लो, बढ़िया नाटक कर रही, करने दो। अथवा भगवान आंख बंद करके सोच रहे होंगे इसने ऐसा कौन से जन्म में अच्छा काम किया है जो आज मेरे पास आ गई। या आंख बंद करके सोच रहे होंगे कि इसको कौन सी गति दूं। अरे मारने का और भी कोई तरीका हो सकता था, पर ये तो वही काम कर रही है जो मां करती है, तो इसको तो कोई बढ़िया मां जैसी उत्तम गति मिलना चाहिए। इसको मैं कौन सी गति, कौन सा लोक प्रदान करूं। अथवा प्रभु ने इसलिए आंख बंद कर ली कि दृष्टि वहां डालना चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो। गलत जगह दृष्टि जाने से दृष्टि दूषित हो जाती है। हमारे राम जी के पास भी सज धज कर एक सुंदरी आई थी। कौन? शूर्पणखा। और बड़ी छेल छबीली बन के आई, राम जी से बोली देखो अभी तक मैं कुंवारी हूं। क्यों? बोले अभी तक मेरे लिए मेरे जैसा वर नहीं मिला। राम जी ने एक बार भी नजर उठा के नहीं देखा। अरे एक बार तो देखते कि एक ऐसी सुंदरी आ गई कि इसके जैसा आज तक इसको कोई वर ही नहीं मिला, ये कितनी सुंदर है। अच्छा राम जी से भी क्या कह रही है, आप को देख के लग रहा है कि आपसे विवाह कर सकती हूं, आप थोड़े ठीक हैं। मतलब पूरे ठीक तो आप भी नहीं है। मन माना कछु तुम्हें निहारी लिखा है कि नहीं। कछु मन माना का मतलब है मेरा थोड़ा थोड़ा मन संतुष्ट है कि हाँ आप चल जाएंगे। और राम जी को सोचना था भाई एक बार देखूं तो सही, ऐसी कौन कि आज तक इसके जैसा बरी नहीं मिला। लेकिन राम जी उसकी बार एक बार भी नहीं देख रहे। कहां देख रहे हैं? जानकी जी की ओर। और जानकी जी की ओर देख करके बात किससे कर रहे हैं? शूर्पणखा से। सीता चेता कही प्रभु बाता, 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 आही कुमार मोर लागु भ्राता, आही कुमार मोर लागु भ्राता, कथाय कही प्रभु बाता, सीता चेता कही प्रभु बाता, सीता चेता कही प्रभु बाता। अब देख रहे हैं कहां? जानकी जी की ओर। और बात कर रहे हैं शूर्पणखा से। किसी ने पूछा कि भाई जिससे बात कर रहे हो उसको देखते क्यों नहीं हो? राम जी बोले देखना तो वही चाहिए जो दृष्टि पात्र हो। गलत जगह दृष्टि जाने से दृष्टि दूषित हो जाती है। और मेरी दृष्टि का पात्र तो किशोरी जी जानकी जी है, मेरी दृष्टि का पात्र ये राक्षसी नहीं है। तो वहां तो राम जी जानकी जी को देखने लगे, पर यहां तो आसपास दाएं बाएं कोई नहीं है।
कन्हैया ने सोचा कोई नहीं हो तो आंख बंद कर लो, लेकिन गलत जगह नहीं देखना चाहिए, इसलिए ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, दोनों आंखें बंद कर ली। व्यवोध्यता मालिकाग्रहम्, आंख बंद कर ली। एक भाव और हमें जो सबसे प्रिय लगता है, भाव तो अनेक है, लेकिन सबसे मधुर हमें जो भाव लगता है वो निवेदित करते हुए आगे बढ़े। भगवान कहते हैं कि तुम जैसे हो वैसे आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्रेम से अपने चरणों में रख लूंगा, लेकिन नकली बन के आओगे, बनावटी बन के आओगे तो मुझे पसंद नहीं है। बनावटी बन भगवान को अच्छा नहीं लगता, और पूतना जो है वो बनावटी बन के आई है, और भगवान बनावटी की ओर देखते ही नहीं है। नन्ना जी, जब राम लक्ष्मण जी किष्किंधा की ओर बढ़ रहे थे, ऋषयमुख पर्वत पर थे, और ऋषयमुख पर्वत पर जब सुग्रीव ने देखा कि कोई दो बड़े योद्धा आ रहे हैं धनुष बाण लिए, हनुमान जी से कहा जाके जरा देखो तो सही कौन है। हनुमान जी गए तो किस रूप में गए? ब्राह्मण का भेष बना के गए, और सारी बात पूछी। राम जी ने अपनी सच्ची सच्ची सारी बात सुना दी। राम लखन दशरथ आए, हम पितु वचन मान बन आए, यहां हरि निश्चर वैदे ही, विप्र प्रय हम खोजत ते ही। सारी बात सुना दी कि नहीं? और फिर हनुमान जी पहचान गए कि अरे ये तो मेरे परमात्मा हैं, मेरे राम जी हैं। तो हनुमान जी ने रूप क्या बना रखा था? ब्राह्मण का। हनुमान जी ने जैसे ही पहचाना कि ये तो मेरे परमात्मा है, मेरे राम जी हैं, तो तुरंत जो है चरणों में साष्टांग लेट गए, चरणों में गिर गए। लेकिन हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ी देर तक पैरों में पड़े रहे, पर राम जी ने उठाया नहीं। वैसे हमेशा राम जी का स्वभाव है, कोई प्रणाम करे तो उसको बीच में ही रोक लेते हैं, नहीं नहीं बस बस हो गया। अच्छा, किसी सज्जन को, किसी भले व्यक्ति को आप प्रणाम करो तो वो पहले ही आपको रोक लेगा, नहीं नहीं हो गया बस रहने दीजिए। रोकता है कि नहीं? और राम जी तो इतने सील संकोच निधान है कि वो उन्हें कोई प्रणाम करे तो वो तुरंत हृदय से लगा लेते हैं, बस हो गया। और कोई प्रणाम कर भी ले तो तुरंत उठा लेते हैं। लेकिन हनुमान जी को पड़े पड़े जो है 35 मिनट हो गए, अभी तक राम जी उठा ही नहीं रहे। क्यों नहीं उठा रहे? हनुमान जी सोच रहे हैं आखिर बात क्या है। हनुमान जी समझ गए, अब पक्का हो गया, ये मेरे प्रभु राम ही हैं। क्योंकि इनका एक स्वभाव है कि कोई नकली बन के जाए तो उसकी ओर ये नहीं देखते, और मैं अभी नकली बना हूं तो वानर रूप हनुमान और बना हूं ब्राह्मण, इसलिए ये मेरी ओर नहीं देख रहे। और जैसे ही हनुमान जी ने ब्राह्मण भेष त्यागा, अपने असली रूप में आए, उसी समय राम जी ने तुरंत उठा के अपने हृदय से लगा लिया, भुजाओं में भर लिया। जब भी हम अपनी वास्तविकता में आएंगे, भगवान के करीब पहुंच जाएंगे, और जितना हम बनावटी बनेंगे उतने भगवान से दूर होते जाएंगे। इसलिए हम निवेदन करते हैं, जिंदगी जियो तो बनावटी मत जियो, जिंदगी जियो तो साहब जैसे है वैसे जियो, सरलता में जियो, सहजता में जियो। नन्ना जी, हमसे लोग कहते हैं महाराज जी आप टीवी पे कथाएं करते हैं, हर समय टीवी के कार्यक्रमों में रहते हैं, बड़ा तरह तामझाम बना के रहा करो। हमने कहा भैया तामझाम में रहे तो हम रह ही ना पाए, हमारी आदत, हमें स्वभाव बिल्कुल जैसे रहे वैसे ठीक है। ज्यादा नाटक में नहीं रह सकते, और नाटक हमारे प्रभु को भी पसंद नहीं है। इसलिए भैया बड़ा सहज बन के रहिए। भगवान कहते हैं सबरी मैया से, 9 भक्तियों में 9वीं भक्ति कौन सी है? कि नवम सरल
बनावटीपन भगवान को अच्छा नहीं लगता। अच्छा, एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलनी पड़ती है। एक बार एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर के कहीं यात्रा पर निकला। ध्यान से सुनना माताओं, आप लोग भी नहीं कहोगे महाराज जी चुटकुले तो एक भी नहीं कहते। हाँ, एक व्यक्ति अपने छोटे बच्चे को लेकर यात्रा पर निकला और बच्चा बड़ा चंचल नटखट था। निकलते ही कोई दुकान दिखे, पिताजी ये दिला दो, पिताजी ने दिला दिया। थोड़ा और आगे बढ़े, कुछ और दिख गया, पिताजी आइसक्रीम खा ले। और आगे चले, पिताजी आए, पिताजी ने कहा कितना खाएगा, ठीक है। अब वो रेलगाड़ी में सवार हो गए। रेलगाड़ी में तो आपने देखा है कोई ना कोई आता ही रहता है, ये ले लो ये ले लो, और जो भी आए बच्चा हट करने लगे, दिलाओ। पिताजी ने 2-4 बार तो दिलाया होगा, उसके बाद मना करने लगे, नहीं दिलाऊंगा। वो बच्चा कान में कुछ बोला, बच्चा अपने पिताजी से कान में कुछ बोला, और पिताजी को वो बात मंत्र की तरह काम करी, उन्होंने तुरंत दिला दिया। और एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ। जब भी कुछ बेचने वाला आए और बच्चा कहे दिलाओ, पिताजी कहे नहीं दिलाऊंगा, और जैसे ही बच्चा कान में बोले वो पिताजी तुरंत दिला दे। अब आसपास बैठे लोग परेशान हो गए कि आखिर बच्चा बोलता क्या है, ऐसी क्या बात है, क्या मंत्र पड़ता है कि पिताजी तुरंत दिला देते हैं। लोगों से रहा नहीं गया, बोले अब तो पूछ ही लेते हैं, अच्छा बताओ ये बच्चा बोलता क्या है, कान में जाके क्या कहता है। वो बोला कि अरे अब क्या कहें। अच्छा तुम ये बताओ, बोले ये बच्चा तुम्हें कितनी उम्र का लग रहा है। बोले होगा कोई 8-10 वर्ष का। बोले ये 13 साल का है, इसकी लंबाई कम है, छोटा बौना है, तो मैंने इसका आधा टिकट ले लिया। 12 साल से ऊपर के का पूरा लगता है, मैंने इसका टिकट लिया है आधा, और ये बात इसको पता है कि मेरी उम्र 13 है और टिकट लिया है आधा। तो ये बार बार कान में कहता है कि या तो ये चीज दिला दो, नहीं टीसी आएगा तो बोल दूंगा कि इन्होंने ऐसे चतुराई की है। और पिताजी कहते हैं कि भैया दिला दिला के परेशान हो गया, और इससे अच्छा तो पूरा टिकट ले लिया होता तो अच्छा था, क्योंकि 4 टिकट जितने में आते उतने का तो ये खा गया। तो ये बात सुनाने का मतलब ये है कि भैया एक बात को छुपाने के लिए अनेक चीजें करनी पड़ेंगी, इसलिए अच्छा है कि जैसे है वैसे सरल बने रहो, और जैसे है वैसे सामने बने रहो। तो आपको बार बार झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, छुपाव नहीं करना पड़ेगा, दुराव नहीं करना पड़ेगा। पूतना बड़ी सज धज के आई है, भगवान ने आंख बंद कर रखी है। पूतना ने बालक को उठाया, गोद में लिया और दूध पिलाने लगी। और जैसे ही लाला दूध पीने लगे तो पूतना तो सोच रही थी कि जैसे ही दूध पिएगा तो दूध क्या जहर पिएगा, जहर लगा था ऊपर, तुरंत मर जाएगा। पूतना सोच रही है बड़ी देर हो गई, गुटर गुटर करके पी रहा है, मरता क्यों नहीं। अरे इतनी देर से चुकर चुकर कर रहा है, मरता क्यों नहीं। इतना भयंकर विषय, एक घूंट में मर जाना चाहिए, ये तो मरता ही नहीं। धीरे धीरे भगवान ने उसके प्राणों का हरण करना प्रारंभ किया। उसको भयंकर वेदना उत्पन्न हुई। पूतना बोली अजी कुछ हो रहा है, मुझे हो क्या गया, ऐसा मुझे क्या हो रहा है। घबरा गई, चित्कार करने लगी और अपने असली रूप में आ गई। अच्छा राक्षस चाहे जैसा रूप बना ले, मरते समय असली रूप में आ ही जाते हैं। अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। और धीरे से लाला बोल पड़े, मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जिसको पकड़ ले बीच में नहीं छोड़ते, फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं। अब तो ठिकाने ही लगा के छोड़ेंगे। समुंच मुंचाल बेता प्रभासुरे निष्प्रेण माना खिल जीव मरमणि विभ्रत नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसवे नगात्र क्षिपति रुरोधा। कन्हैया ने ऐसे प्राणों का हरण किया, वेदना से तड़पती भई, भागती भई पूतना जाकर के धड़ाम से गिरी, प्राण निकल गए। तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए उसके गिरने से। इतना बड़ा विकराल शरीर उसका,
ब्रजवासी दौड़े जैसे तैसे कन्हैया को नीचे उतारा। भैया ये राक्षसी कैसे मरी? बोले भगवान जाने क्या हुआ। लाला राक्षसी को छू गया तो अपवित्र हो गया, ऐसा सोच के मैया गौशाला में ले गई, गौमूत्र आदि से स्नान कराया, गोरज से स्नान कराया। और बड़ी सुंदर कथा सुखदेव जी कह रहे हैं राजन। पूतना के देह को जब ब्रजवासियों ने उसका संस्कार किया, देखो ब्रजवासियों में कितना भाव है। ये राक्षसी है, लाला को मारने आई थी, मगर उसका भी अंतिम संस्कार करा, बढ़िया संस्कार किया उसका। और संस्कार किया तो उसके देह के दग्ध होने से बड़ी दिव्य सुगंध निकली। क्यों? वो तो राक्षसी थी। बोले इसलिए कि राक्षसी थी, पापिन थी, लेकिन भगवान का अंग संग प्राप्त करके और उसके सारे पाप नष्ट हो गए, सारे अशुभ नष्ट हो गए और परम पवित्र बन के भगवान के धाम को चली गई। अहो वकीयम स्तनकाल कोटा। श्री उद्धव जी महाराज विदुर जी से कह रहे हैं, अहो धन्य है प्रभु का स्वभाव, अस स्वभाव कहीं सुना ना देखा। कैसा स्वभाव? बोले जो मारने वाले को भी तार दे। बकी माने बक राक्षस की बहन, बक माने होता है बगुला, और बगुला बहुत नाटकी होता है। नन्ना जी, बगुला जो है वो हंस जैसा दिखता है, हंस जैसे चलने का नाटक करता है और पानी के पास एक पैर से खड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है कोई योगी खड़ा हो एक पैर से, बिल्कुल त्राटक लगाए। लेकिन जैसे ही पानी में कोई मछली दिखे गप कर जाता है। वैसे ही बकी का मतलब, बोले बक राक्षस कौन है कि जो ऊपर से तो बहुत अच्छा दिख रहा है, जिसने स्वरूप बहुत अच्छा बनाया है, नाटक बहुत कर रखा है, लेकिन उसकी दृष्टि क्या है? बोले दूसरे के धन को गटकने की। वो वक है, और उस वक नाम के दैत्य की बहन वकी। अहो वकीयम, कैसी बकी? बोले पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्त्वापसद्गति। वह बकी पूतना जो ना नाम से अच्छी, ना काम से अच्छी, ना स्वभाव से अच्छी, और धन्य है मेरे प्रभु, उसको वह गति प्रदान कर दी जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती, जो बड़े बड़े महात्माओं को नहीं मिलती। वह गति उस राक्षसी को मिल गई। इसलिए भैया कुछ संत तो बड़े प्रेम में चुटकी लेते हुए कहते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर। बोले बड़े बड़े महात्माओं को जो मिल रहा है वो इस राक्षसी को मिल गया। जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेने के लिए अयोध्या आए, दशरथ जी से कहा हमें राम लक्ष्मण चाहिए, तो दशरथ जी ने कहा कि हम खुद चलते हैं, भाई राक्षसों से भय है, तो मैं स्वयं चलता हूं, अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर चलता हूं। विश्वामित्र जी बोले हमें आप नहीं चाहिए, हमें बेटे राम लक्ष्मण चाहिए। बोले क्यों? विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने पूछा कि क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता? तो विश्वामित्र जी बड़े भावुक होकर बोले, आप राक्षसों को मार तो सकते हैं, पर आप राक्षसों को तार नहीं सकते, और मुझे मारने वाला नहीं, मुझे तो तारने वाला चाहिए, जो असुरों को तार दे। तारने वाला कौन है? बोले तारने वाले तो हमारे ठाकुर जी हैं, जिनके यहां जो पहुंच जाए वो फिर पापी है कि धार्मिक है, पुण्य आत्मा है कि पापात्मा है, ये नहीं देखते। जो शरण में आ गया है उसका निश्चित कल्याण हो जाता है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के अवगुण नहीं देखते, और अवगुण देखें तो आप विचार करो हम आप कभी मुक्त हो पाएंगे? नहीं हो सकते। इसलिए ठाकुर जी से हाथ जोड़ के कहा करो, अगर अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे
हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे। हे कन्हैया श्याम प्यारे की हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए क्यों देरी किए हो। हमारे लिए क्यों देरी किए। देखो ठाकुर जी के मधुर स्वभाव की बड़ी दिव्य चर्चा चल रही है और हम सब के मध्य भगवान जगन्नाथ के पावन धाम से हमारी मैया जी, जिनको भगवती जगदम्बा का दिव्य साक्षात्कार है और भगवती की कृपा से अनेक जनमानस की पीड़ा का हरण करने के लिए आपके यहाँ दिव्य दरबार सजा होता है, ऐसे हमारी वंदनिया मैया जी पधारे हुए हैं। बारंबार प्रणाम निवेदित है। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की। ऐसे नहीं, ताली बजा दो मीठी मीठी। श्री राम है। पूज्य गुरुदेव भगवान अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों देरी किए हो। 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 कणिका आजा मिल लो पल में उबारे। लड़का जा मिल पल में उबारे। तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे
व्यवहारिक, बड़े मधुर स्वभाव के धनी हैं, इसलिए आपके सभी, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से हो, चाहे वह उनके बिजनेस से जुड़े हुए लोग हों, प्रेमी जन हों, संबंधी हों, सभी लोग खूब दूर दूर से पधार रहे हैं और सभी का आत्मीय अभिनंदन है। खूब आनंद लेते हुए जय हो सदगुरुदेव भगवान की जय हो। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। पतितों को पावन करते कृपा निधि। किए पाप है इस सोयस के सहारे, ये पाप है सूरज के सहारे। हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, पतितों को पावन बनाते कृपा निधि, पतितों को पावन बनाते कृपा। हे प्रभु, आप पतितों को पावन बनाने वाले हैं, इसलिए इस पतित पर भी कृपा कीजिए। मैंने बहुत पाप किए पर इसी भरोसे कि आखिर आप तो पतितों का उद्धार करने वाले हैं। किए पाप इस सोयस के सहारे, प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए। भगवान ने पूतना का उद्धार किया और पूतना उद्धार के बाद ठाकुर जी बड़ी सुंदर लीला करते हैं। ठाकुर जी थोड़े और बड़े है गए। अब लगभग कन्हैया 3 महीने के जब हुए तो वहां सक्टासुर का उद्धार प्रभु ने किया है। कंस ने देखा कि पूतना लौट कर नहीं आई तो एक और असुर को भेजा, जो हिरण्याक्ष का पुत्र है, नाम है उत्कच, बड़ा भयंकर दैत्य है लेकिन बिना शरीर के ही रहता है बड़ा बलवान, वायु रूप में रहता है। और नन्ना जी, एक दिन मैया यशोदा ने अपने लाला को सजा धजा के पालने में पौड़ाया और देख रही थी कितना प्यारा लग रहा है। कन्हैया ने अपने आप करवट बदली और करवट बदलते देख के मैया तो आनंद विभोर हो गई, मेरो लाला बड़ा है गयो, अपने आप करवट बदल में रख गयो। मैया ने खूब दिव्योत्सव मनाया, सब ब्रजवासी ग्वालियों गोपियों को बुलाया। और बुलाना तो एक बहाना है, मतलब वो करवट बदलना वो तो एक बहाना है। मूल बात क्या है कि कुछ ना कुछ उपहार दें। अच्छा, बधाई एक ऐसा शब्द है कि बधाई गाई भी जाती है, बोले बधाई गाओ, गाते हैं नहीं, और बधाई बजाई भी जाती है, बाजे बाजे रे बधैया। तो बधाई गाई भी जाती है, बधाई बजाई भी जाती है और बधाई लुटाई भी जाती है।
बधाई बट रही है। अभी एक जगह हम कथा कर रहे थे, वो हमारे संचालक महोदय हमसे कथा के बाद बोले, महाराज जी हमें कथा में बधाई नहीं मिली। तो हमने कहा बधाई हो। अब बधाई नहीं मिलने से मतलब उनका था कि हमें बधाई नहीं मिली। हम विनोद में आनंद लेने के लिए हमने कहा, अरे आपको बधाई नहीं मिली, खूब खूब बधाई हो भैया, लाखों लाख बधाई हो। अब वो ऐसे रह गए, उनका मतलब उनका तो वो था। हमने कहा चिंता नहीं करो, वो भी काम होगा। तो बधाई का आनंद अलग है। और मैया बधाई लुटा रही है, सब गोप ग्वाले आनंद ले रहे हैं। सक्टासुर आके सकड़े में बैठ गया और बाल कृष्ण पालने में खेलते खेलते जब ठोकर मारी, सक्टासुर का समाप्त कर दिया। कंस ने देखा सक्टासुर भी लौट कर नहीं आया, तो भयंकर एक बड़ा भारी दैत्य है जिसका नाम है तृणाव्रत, बवंडर के रूप में आया। ऐसा बवंडर आया, ऐसी आंधी आई, इतना धूल उड़ी कि सारा ब्रज ही धूल से ढक गया। कुछ दिखाई ना दे, आंखों में धूल घुस गई। और लाला बड़े पास में ही थे, पर मैया देख ना पाई, असुर उठा ले गया। और नन्ना जब आंखों में धूल माने रजोगुण घुस जाता है, धूल माने रज, रज माने रजोगुण। कोई आदमी ज्यादा पैसा आ जाए तो वो रजोगुण, फिर उसको दिखाई नहीं दे कौन महात्मा है कौन क्या है। कोई बहुत बड़े ऊंचे पद पे पहुंच जाए और भगवान की कृपा हो तो ही पद पचता है, और भगवान की कृपा जिन पे हो उनको ही धन पचता है, और उनको ही पद पचता है, उन्हीं को ज्ञान पचता है, और उन्हीं को बड़प्पन पचता है। साहब जिन पे भगवान की और गुरु की कृपा होती है, वरना लोग पद और धन पाकर ज्ञान पाकर मदवाले हो जाते हैं। भगवान दिखाई नहीं देते, संत दिखाई नहीं देते। भगवान तो बड़े नजदीक थे पर दिख नहीं रहे थे। असुर उठा के ले गया, बहुत दूर आकाश में लेके उड़ गया। दैत्यो नामना तृणावर्ता कंसभ्रत प्रणोदिता चक्रवात स्वरूपेण जहारासी। कन्हैया बड़े जोर से खिलखिला के हंसे, बढ़िया ले चलो ऊपर, सारी गलियां देख लूंगा, तो माखन चोरी करने जाऊंगा तो पता तो रहेगा इधर से निकल के इधर भागना है। गलियां दिख जाएंगी ना पूरी। और जैसे वो राक्षस मथुरा की ओर लेके चलने लगा, ठाकुर जी ने कहा भाई इधर उधर मत जाओ, या तो नीचे या ऊपर। बोले नीचे है मेरा गोलोक, नीचे है मेरा वृंदावन धाम, ऊपर है गोलोक धाम, या तो उधर ले चलिए इधर। और वो मथुरा की ओर बढ़ा। ठाकुर जी से जो है अब कहा अब तेरा उद्धार का समय आ गया। कन्हैया ने अपना इतना भार बढ़ाया, भयभीत होने लग गया, इतना भार बच्चे में कैसे हो सकता है। और ठाकुर जी ने उसका गला पकड़ा, जोर से दबाया। छोटे से कन्हैया हैं, ऐसा जोर से गला दबाया कि गोविंदाय नमो नमः हो गई, धड़ाम से जाकर गिरा। अच्छा नन्ना, एक बात हम आपसे पूछें, भगवान के श्रीअंग कोमल हैं कि कठोर हैं? भगवान के श्रीअंग अत्यंत कोमल हैं कि कठोर हैं? बोले कोमल इतने हैं कि जब जानकी जी चरण दबाती हैं तो उनको ये भय लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से जोर से दबाने से ठाकुर जी के चरणों में चोट लग जाए। तो बड़ा धीमा धीमा आहिस्ता आहिस्ता दबाती हैं। अब आप सोचेंगे जानकी जी के हाथ कठोर होंगे, सो नहीं, जानकी जी के हाथ भी कठोर नहीं है। कैसी है जानकी जी? बोले जब डोलियों से उतरी, कौशल्या ने मार्ग में पराग बिछा रखा था कि बहुएं चलेंगी तो वो पैदल कैसे चले, पराग पे चले। पर पराग पे चलती भाई कौशल्या भी के साथ साथ, कौशल्या के साथ साथ जानकी चल रही। पराग पे चलते भय भी उनका मुख सूख गया। कौशल्या ने देखा मेरी बहू तो इतनी कोमल है, इतना कोमल अंग है कि इसको पराग पे चलने में भी जो है कष्ट हो रहा है। तो कौशल्या ने अपनी बहू रानी को गोद में ले लिया और भैया फिर कभी भूमि पे नहीं उतरने दिया। पालांग पीठ तजी गोद हिडोला,
कितना सौभाग्य हम सभी का है। यह तो पावन क्षेत्र ही इतना अद्भुत है कि यह भूमि बड़ी दिव्य और पवित्र है, जहां अनेक महापुरुष विराजमान होते हैं। और हमारे इस क्षेत्र के सिरमौर, इस क्षेत्र को पूरी दुनिया में एक नई पहचान प्रदान करने वाले और अपनी साधना के बल से आज सारे विश्व में अपना सनातन का परचम फहरा रहे हमारे परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री पंडोकर धाम वाले महाराज श्री जी पधारे। एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज श्री जी के लिए। जय हो, जय हो। पलंग पीठ तरी गोद हिंडोला, पलंग पीठ तरी गोद हिंडोला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री पंडोकर धाम की, पूज्य महाराज श्री की। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की दिव्य कथा का आनंद तो ले ही रहे हैं, महापुरुषों के दर्शन का लाभ भी हम सबको प्राप्त हो पा रहा है। आज हम सबके मध्य इस पावन क्षेत्र का नाम सारे विश्व में पहुंचाने वाले और सनातन की ध्वजा को आज सारे विश्व में लहलाने वाले, हजारों हजार नहीं लाखों लाख जनमानस की पीड़ा का हरण करने के लिए निरंतर साधना में जो है लगे रहने वाले और जनमानस के कल्याण के कार्यों के लिए समर्पित रहने वाले परम श्रद्धेय पूज्यपाद श्री पंडोकर धाम वाले महाराज श्री जी पधारे। एक बार जोरदार तालियां पूज्य महाराज श्री जी के लिए। कल ही रात्रि में हम पंडोकर धाम पहुंचने का सौभाग्य मिला और वहां पहुंच करके दिव्य धाम का दर्शन करके मन इतना आनंदित और आह्लादित हो गया जो शब्दों का विषय नहीं है। वहां की दिव्यता, वहां के कण कण में व्याप्त आपकी साधना का दिव्य चमत्कार और वहां की एक एक वस्तु की दिव्यता, वहां जो दिव्य स्थलियां हैं वो तो प्राचीन स्थल है, पांडवों के समय की भूमि। महाराज जी ने जैसे बताया कि यहाँ पांडवों ने आके साधना की, राजा मरुत ने भगवान से वहां विराजमान किए। कभी भी आप लोग जो टेलीविजन पे सुन रहे हैं वो लोग भी बाहर से सब लोग महाराज जी को तो देश दुनिया से सब सुनते ही हैं, पर वह धाम एक बार अवश्य दर्शन करना चाहिए, क्योंकि जहां राजा मरुत ने जो है भगवान शंकर जी जो बिठा लेते वो आज भी विराजमान है। महाराज जी ने कल दर्शन कराए। हनुमान जी महाराज विराजमान है पांडवों के समय के। और भारत में तीर्थ तो अनेक हैं और भारत तो तीर्थों की भूमि है, पर जहां कोई सिद्ध महापुरुष विराजमान हो जाते हैं वो भूमि अपने आप में तीर्थ हो जाती है, वह अपने आप में दिव्य हो जाती है। यह दर्शन करने का कल हमें अवसर मिला। और जब वहां पहुंचे तो पूज्य श्री के द्वारा जो स्नेह, जो आशीष और जो आत्मीयता, हम लगभग कोई 5-6 घंटे तक वहां रहे, तो जितने समय रहे पूज्य महाराज श्री जी ने बिल्कुल अपने से नजदीक बना के रखा और इतना स्नेह प्रदान किया, साथ में प्रसादी, साथ में बैठना, साथ में, तो महाराज जी ने बड़ा स्नेह इस दास को प्रदान किया। हम आप श्री के प्रति अत्यंत कृतज्ञता प्रकट करते हुए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। और
यजमान परिवार की ओर से भी आपका आत्मीय अभिनंदन है। साथ में ही श्रीमद् भागवत आदि पुराणों के बड़े ही सुप्रसिद्ध कथा व्यास और बड़ी ही परिशुद्ध और परिमार्जित वाणी के द्वारा भगवत कथाओं का गायन करने वाले हमारे अत्यंत प्रिय, हमारे ब्रज के विभूति, ब्रज की माटी से पधारे हुए आचार्य श्री हरिवंश जी महाराज श्री जी भी हमारे मध्य पधारे। एक बार उनके श्री लिए भी जोरदार तालियां। हमारे सभी पधारे हुए महाराज श्री जी का परिकर आदरणीय उमाशंकर शास्त्री जी और हमारे सोशल मीडिया का कार्य देखने वाले हमारे वीरेंद्र भैया, सभी लोगों के लिए आत्मीय अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो मुख्य यजमान हैं वो आकर के पूज्य महाराज श्री जी को हो गया तो महाराज श्री जी का आशीर्वाद हम लोग ले लें। चूंकि महाराज जी की बड़ी व्यस्तता होती है और महाराज जी से हमने थोड़ा सा आग्रह किया, पर महाराज जी ने अत्यंत व्यस्त होते हुए भी समय दिया। तो आप श्री का बड़ा अनुग्रह है और हम चाहेंगे कि महाराज जी अपना आशीर्वाद दे दें। उसके बाद महाराज जी को जितनी अनुकूलता रहेगी फिर महाराज जी अपनी अनुकूलता अनुसार विराजेंगे। तो पहले महाराज जी का हम आशीर्वाद ले लें, आशीर्वचन श्रवण कर लें और महाराज जी के आशीर्वचन के बाद महाराज जी अपनी अनुकूलता अनुसार विराजेंगे। हम लोग आगे कथा में गति करेंगे, कथा का लाभ लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। परमात्मा का जब मिलन होता है तो सुनने को और देखने का अवसर प्राणी को सिर्फ कथा में ही प्राप्त होता है। संत और वसंत, वसंत ऋतु जब आती है तो मौसम में परिवर्तन होता है और अमृतमयी वाणी कथा जहां भगवान का सचित्र वर्णन हो रहा हो वहां पर संत पधार जाएं तो निश्चित रूप से वो कथा अनमोल हो जाती है और प्रत्येक मानव हृदय में वो विराजमान हो जाती है। परम श्रद्धे परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री गुरु शरण जी महाराज पंडोकर सरकार आप सभी के समक्ष मंच पर विराजमान है। पूज्य महाराज श्री पंडोकर धाम इस समय अमावस्या पर्व निरंतर 365 दिन पंडोकर धाम परिकर में आश्रम परिसर में निर्वाहन होता है। महाराज श्री जैसा कि आप कल देख के आए हैं, आज पूज्य महाराज श्री प्रातः 5 बजे से ही देखना प्रारंभ कर दिए थे और सबसे पहले ग्वालियर पहुंचना था, लेकिन सबसे पहले वो आपके पास ही आपका अनमोल भाव विभोर होकर आपका जो कल वात्सल्य पूज्य महाराज जी को मिला तो महाराज जी आपकी सीधी कथा की ओर चले आए। यहां से बाद ही महाराज जी ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां पर भी पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन का वहां पर भक्त काफी देर से बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी सरस वक्ता मंच पर विराजमान, जिनको हम साधारण तौर पर टीवी और यूट्यूब के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। ये गौरव का क्षण है आप सभी दतिया वालों को कि पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से आप समक्ष बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। जिसको कथा कहते हैं, जो वास्तव में कथा है, वो आज आप लोग पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से सुन रहे हैं। कंठ में मां भगवती का वास, उनकी सरसमयी वाणी निश्चित ही जीवन में एक पल में महाराज श्री का आशीर्वचन आपके मस्तिष्क में बैठ जाए, उतने में ही जीवन आपका निर्वाहन हो जाएगा। परमात्मा की यह कृपा है कि पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आप कथा श्रवण कर रहे हैं और महाराज श्री का वृंदावन धाम में वानप्रस्थ आश्रम का जो
मूलभूत उद्देश्य है जीवन कल्याण के लिए, मनुष्यों के लिए, वो अद्भुत है। उसकी भी परिकल्पना पूज्य महाराज श्री के ही कर कमलों द्वारा चल रही है। पूज्य महाराज श्री के साथ हम सबके प्रिय परम पूज्य हरिवंश जी महाराज भी विराजमान है, वो भी श्रीधाम वृंदावन से पधारे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेकर मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आग्रह करूंगा कि आप सभी भक्तों को आशीर्वचन देकर कृतार्थ करें। जय श्री राम। बोलिए पीताम्बरा माई की जय, श्री हनुमान जी पंडोख सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा रानी मैया की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। समस्त भक्तजन बड़े ही भाग्यशाली हैं कि आप सभी दतिया में, दतिया के आसपास से आए हुए सभी श्रद्धालुजन, भक्तजन मधुर वाणी तीर्थ क्षेत्र में ब्रज की लीलाएं एवं कथाएं, परमात्मा का गुणगान हमारे बड़े भाई प्रिय व्यास गद्दी पर विराजमान वेद मूर्ति वेद व्यास द्वैपायन श्री कृष्ण स्वरूप हमारे आचार्य पंडित श्री चतुर्नारायण जी शास्त्री जी। मैं नाम लेता नहीं हूं, लेकिन आज पहली बार प्रारंभ कर रहा हूं, अंदर से हिचकिचाहट। मैं हमेशा अपने बड़े भाइयों को बस इतना ही कह सकता हूं कि व्यास गति के माध्यम से माता पीताम्बरा की नगरी में ऐतिहासिक भूमि, ये दतिया वीरों की भूमि, साथ ही तपस्या एवं साधना तप की भूमि, ऋषियों एवं संतों की भूमि ये दतिया है। दतिया जिले में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं। हमारे पास में ही सूरवाला ब्रह्मवाला है, यहाँ से लगभग 18 से या 20 किलोमीटर दूरी पर उन्नाव बालाजी मंदिर है। इसी के ही दूसरा मंदिर पंडोखर धाम है जो सूरवाला शिव वाला है। महाराज श्री ने संक्षिप्त आपको राजा मरुत के बारे में सुनाया। राजा मरुत उन्नाव बालाजी में 20 योजन के विस्तार में एक महायज्ञ किया। उस यज्ञ का महाराज जी ने हल्का सा संकेत किया। और ये दतिया माता धूमावती पीताम्बरा माई की भूमि है। आज पूरे दुनिया के लिए सिद्ध और प्रसिद्ध भूमि माता पीताम्बरा मैया है। दूसरी ओर माता रतनगढ़ वाली माता है। और तीसरा इतिहास की बात कहें तो ये राजघराना दतिया प्राचीन राज गद्दी दतिया मानी गई है, जिसमें गोविंद सिंह जैसे सूरवीर हुए हैं, जिन्होंने चिंगल चिड़िया को के बारे में आपने सुना होगा, चिंगल चिड़िया को मारा था। और साथ ही चंदेरी के राजा शिशुपाल और शिशुपाल का मौसेरा भाई दंतवर्ग यही दतिया का था, जिसको भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने मथुरा में वध किया। और ये दंत वर्ग कोई साधारण नहीं है। उस जमाने से लेकर के 3 बार इस पृथ्वी पर जन्मे हिरण्य नाकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवर्ग, जो सनत सनंदन शरत कुमार जी के द्वारा सराफित
भगवान श्री राम जी महाराज स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक वो हरि आकर के उनको 3 जन्मों में मुक्त करा दिया। तो दतिया हर प्रकार से इतिहास के हिसाब से भी, पुराण शास्त्र के हिसाब से भी और राजनीति के हिसाब से भी दतिया बड़ी सिद्ध और प्रसिद्ध रही है। आप सुनते हो, जानते रहे। तो बस आप लोग कथा सुने और हमारे महाराज श्री का समय, कथा का एक टाइम होता है, कथा की एक व्यवस्था है, कितना टाइम लगना चाहिए हम उस टाइम को नहीं खाना चाहते। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि बड़े भाग्यशाली हैं आप, बड़े भागी हैं कि आप परमात्मा का सहज और सरल कुछ थोड़े से ही प्रयास में परमात्मा की कथा सुन पा रहे हैं। सबको साधुवाद, आशीर्वाद। महाराज श्री को मैं पुनः अपनी वाणी विराम कर यह मंच और महाराज की व्यास गद्दी की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि व्यास गद्दी पर अनुशासन नहीं होता, व्यास गद्दी से अनुशासन होता है। जो समय मिला आप सबको साधुवाद, आशीर्वाद। जो भी कमी रही होगी तो हमारे वेद व्यास जी महाराज के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा, हमारे पंडित श्री चतुर्नारायण शास्त्री जी के द्वारा आप खूब आनंदमय परमात्मा का गुणगान और ईश्वर की कथा सुनेंगे। उसी में ही आप सबका उद्धार है। जय श्री राम, जय बाकी बिहारी। बोलिए श्री पंडोखर धाम की, पूज्य महाराज श्री जी की। बहुत सुंदर महाराज श्री जी ने इस दतिया नगर के ऐतिहासिक महत्व को भी प्रकाशित किया। निश्चित ही यह पूरा क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है और महाराज जी का आशीर्वाद सबको प्राप्त है, तो और इस क्षेत्र की महानता और गरिमा गौरव बढ़ रहा है निरंतर। और अब जो है हमारे मध्य में भागवत के सुप्रसिद्ध व्यास श्री हरिवंश जी महाराज श्री जी हैं, तो हम पूज्य श्री से भी निवेदन करेंगे कि आप भी थोड़ा उद्गार अपने आशीर्वाद सबको प्रदान करें, अपना आशीर्वाद सबको प्रदान करें। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरबिन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो पंडोखर धाम की, श्री पीताम्बरा माई की, परम पूज्य श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य श्री चतुर्नारायण पाराशर जी महाराज की। पूज्य महाराज जी के समक्ष और सद्गुरुदेव भगवान के समक्ष क्या ही कहूं, लेकिन बस इतना ही कहूंगा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकारम नासम विधाय हि तदोदयते विवेकः। पद्म पुराण में श्लोक है, जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जब सारे पुण्य पुंजीभूत होते हैं, एकत्रित होते हैं, तब जाके उसे कुछ क्षण भी सत्संग श्रवण करने का अवसर मिलता है। लेकिन आप सब दतियावासी और ईश्वर टेलीविजन के माध्यम से, साधना के माध्यम से पूरे भारतवर्ष और दुनिया भर से जो लोग भी इस कथा को भी श्रवण कर रहे हैं, उन सबका कितना बड़ा सौभाग्य है। देखो, आप सब लोग प्रयागराज शायद ना जा पाए हो, क्योंकि प्रयागराज की जो भूमि है वो संगम की भूमि है। वहां स्नान करने से मनुष्य जो है पवित्र हो जाता है। लेकिन यह भूमि आज किसी तीर्थ से कम नहीं है, किसी संगम से कम नहीं है, क्योंकि एक और मां पीताम्बरा विराज है और दूसरी ओर परम पूज्य श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान का पदार्पण हुआ है, पूज्य श्री पंडोखर सरकार का, और तीसरी ओर हमारे व्यास जी महाराज आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। यह अपने आप में त्रिवेणी संगम है। इस संगम का आनंद लीजिए और जीवन को कृतार्थ करिए, क्योंकि जब भी बाहर से आपको पवित्र होना होगा, स्नान करना होगा, तो आप बढ़िया पानी, साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग करिएगा। लेकिन जब इंटरनल आपको खुद को पवित्र करना होगा, खुद को साफ करना होगा, तो उसके लिए महाराज जी की कथा ही है जो आपके जीवन की व्यथा को मिटा देगी। और मैं एक बात और आप सबसे कहूंगा, हमारे परम पूज्य महाराज जी जो बड़े ही सहज हैं और हमारे श्रद्धेय गुरुदेव भगवान बड़े ही सहज, दोनों ही सहजता के मूर्ति हैं। हमारे महाराज जी जो वृंदावन में वानप्रस्थ आश्रम चला रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। देखो, एक लाइन है, इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना,
सिर्फ भजन करना ये इबादत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन हमारे महाराज जी जो सेवा की प्रतिमूर्ति हैं पूज्य श्री चतुरनारायण पाराशर जी, मैंने कई बार दर्शन किया है, इबादत नहीं है सिर्फ माला को घुमा देना, इबादत तो है किसी रोते को हंसा देना, इबादत तो है किसी उजड़े को बसा देना। और हमारे महाराज जी जो है वृंदावन में वृद्ध बुजुर्गों को बसा रहे हैं, वानप्रस्थ आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। आप सबसे भी आग्रह करूंगा, कहा गया है दानम दुर्गति नाशनम, दान करिए, अपने जीवन को कृतार्थ करिए। जो साधना के माध्यम से भी, ईश्वर के माध्यम से भी दर्शन कर रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा वृंदावन आइए, वानप्रस्थ आश्रम का दर्शन करिए। और महाराज जी की जो सोच है, जो विचारधारा है, आप सब लोग देखो अपने बच्चों चाहते हो, और हमारे महाराज जी वृद्धों को भगवान से जोड़ना चाहते हैं, उनका जीवन मंगलमय करना चाहते हैं, इसलिए वानप्रस्थ आश्रम का निर्माण कर रहे हैं। मैं तो पूज्य श्री पंडोखर सरकार से भी आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे चतुरनारायण पाराशर जी महाराज को इतना आशीर्वाद दें कि ये महाराज जी का जो संकल्प है वानप्रस्थ आश्रम का, ये शीघ्र पूर्ण हो, और उस वानप्रस्थ आश्रम के माध्यम से पूरे दुनिया भर के वृद्ध बुजुर्गों की सेवा हो। आप सब चाहते हैं महाराज जी हमारे आशीर्वाद दें? एक बार जोरदार करतध्वनि करके सब लोग अपना प्रणाम निवेदन करिए। इसी के साथ वाणी को विराम, हम सब लोग आइए कथा की ओर चलेंगे, श्रद्धेय महाराज जी को श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। श्री राधे। जोरदार तालियां पूज्य आचार्य श्री जी के लिए। बहुत सुंदर आपने अपनी बात रखी, और हम तो कल पहली बार अवसर मिला पंडोखर धाम जाने का, तो बहुत समय से सुन रहे हैं, और पूज्य महाराज श्री जी का दरबार तो लगभग 20 वर्ष से, कोई उससे भी अधिक समय से लग रहा है बाहर जा वैसे तो बहुत महाराज जी ने बतलाया कि जब 9 वर्ष के महाराज जी थे तब से दरबार लग रहा है, लेकिन बड़े दूर दूर जाकर भी, बड़े रूप में भी दरबार जो हमारी 20 वर्ष से तो महाराज जी को हम सुन रहे हैं। लेकिन कल जब जाने का सौभाग्य मिला तो देखा कि एक छोटे गांव को कैसे एक दिव्य नगर बना दिया, और वहां एक तीर्थ बना दिया। कितना अद्भुत तीर्थ प्रकट हो गया कि 251 मंदिर तो एक ही पंक्ति में बन रहे हैं, और बड़े दिव्य दिव्य मंदिर वहां निर्मित हो रहे हैं। प्राचीन स्थल तो है ही, उसका और दिव्यता और भव्यता, दिव्यता तो है महाराज जी, वहां भव्यता भी ला रहे हैं, और दिव्यता और भव्यता दोनों वहां विराजमान है।